मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के कर्ता कर्माधिकार का उल्लेख चल रहा है, जिसमें हम नयों का भली प्रकार से हमने अर्थ समझा। ये भी समझा कि वस्तु वास्तव में नयात्मक नहीं होती। वस्तु को समझने के लिए नयों का सहारा लेना पड़ता। उसके लक्षणों को विभिन्न नयों के द्वारा जान करके उस वस्तु का स्वरूप जो है हमारी समझ में आता। और एक बार समझ में आ गया तो फिर दोबारा उन नयों की आवश्यकता रहती भी नहीं है। और वो समस्त विकल्प बाद में जिन नयों पूर्वक उस वस्तु को जाना है, वो वस्तु प्रमाणित होकर के हमारे स्मृति में बसती है, संस्कारों में बसती है। और फिर हमारा काम उस जानी हुई वस्तु का चिंतन मात्र शेष रह जाता है। और यथा योग्य चिंतन के माध्यम से हम उस वस्तु को प्राप्त कर लिया है, ऐसा कहा जाता है। तो वस्तु तो कोई दूर भी नहीं है, हमें जैसे जिसकी अभिलाषा है, जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, मात्र सिर्फ इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि अनादिकाल से मिथ्यात्व का संबंध बना हुआ है। वस्तु का जो लक्षण है सब हमसे विलुप्त जैसे हो गए थे। लेकिन इन नयों के माध्यम से, आचार्यों की वाणी से हमने ये बात समझ ली। और अब वो वस्तु हम हमको बहुत ही निर्मल दशा से प्रकट हुई है। अब उसका खाली ध्यान करने की आवश्यकता शेष रही है। और जब हम करेंगे तो फिर वो सारे नए भी उस काल में कहीं विलुप्त हो जाते हैं, नए कहाँ चले जाते हैं मालूम भी नहीं पड़ता। तो देखो, इसके माध्यम से वो बता रहे हैं कि ज्ञानी जीव जो है, जिन्होंने उन नयों का आलम्बन लेकर के उस आत्मा को जान लिया, अब वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं, उस आत्मा का क्या चिंतन करते हैं, वो अपन को बताया जा रहा है। देखो, अपन ने कल पढ़ा था, अपने स्वरूप में निमग्न आत्मा ही पुण्य रूप अर्थात पवित्र रूप है। प्रत्येक पवित्र पदार्थ का स्वरूप केवल स्वरूप निमग्नता ही है, पर संपर्क ही अपवित्रता का हेतु बनता है। मतलब अपन ने बात पढ़ी थी कि जैसे जो भी पदार्थ है, लोहा है, लकड़ी है, सोना है। अब सोने में जब तक कोई भी अशुद्धियां हैं, तब तक वो परम पवित्र नहीं। थोड़ा सा भी कोई अंश रह गया तब तक वो पर 24 कैरेट का नहीं हुआ ना। तो ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य जब अपने संपूर्ण पवित्रता के साथ स्थापित होता है, तो वो उसकी सबसे उत्कृष्ट दशा है और वही शोभनीय दशा है। उसी दशा में उसे पवित्र माना जाता है। ये सब, ये प्योर लकड़ी है, ये प्योर टीक वुड है, अपन बोलते हैं ना, ये प्योर गोल्ड है, ये प्योर चांदी है। तो उसका अर्थ क्या है कि हम सबको अभिलाषा उस प्योरिटी की ही तो है। और प्योरिटी का अर्थ है पवित्रता। इसलिए बोलते हैं कि जो आत्मा है वही पुण्य रूप है, वही पुण्य पुरुष है, वही पवित्र पदार्थ है ना। पुण्य का अर्थ यहाँ उससे है, स्वरूप निमग्नता है। प्रत्येक पदार्थ तभी शोभा को प्राप्त होता है जब संपूर्ण रूप से अपने स्वरूप में निमग्न हो, कोई और पर पदार्थ उसके अंदर प्रविष्ट ही ना हो। वह पवित्र आत्मा ही पुराण पुरुष है। पुराण पुरुष का एक शब्द आता है,
पुराण पुरुष का अर्थ हम वैसे भी लगा सकते हैं कि जिसका जिक्र अलग अलग पुराणों में दिया गया है, समस्त पुराणों में दिया गया है, समस्त पुराणों में का जो सार है, ऐसा वो आत्म तत्व है। वही जिसका जिक्र उसकी स्वाभाविक दशा में किया जाता है, वही पवित्र आत्मा पुराण पुरुष कहलाती। आत्म तत्व अनादि अनंत है, शुद्ध द्रव्य है, अतएव उसे ही पुराण पुरुष कहते हैं। आत्मा का स्वरूप उपयोग लक्षणात्मक होने से वह आत्मा ज्ञान और दर्शनमय है। यद्यपि ज्ञान दर्शनमय है, ऐसा कथन करने से आत्मा का संपूर्ण स्वरूप वर्णित नहीं होता। हाँ, क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसके दो ही गुण की बात कर रहे हैं। ज्ञान दर्शनमय है, ज्ञान है और दर्शन है। क्योंकि अनंत गुणात्मक एक रस अखंड अभेद रूप आत्मा का यह वर्णन ज्ञान दर्शन और गुण को ज्ञान दर्शन गुण को मुख्य और अन्य गुणों को गौण करके ही कहा जा सकता है। यह मुख्य गौण विवक्षा से वस्तु वर्णन नए पक्ष से रहित नहीं है, इसलिए फिर उसे उक्त शब्दों से न कहकर यह एक कोई पदार्थ है अथवा जो कुछ है सो है, ऐसे ही शब्दों में कहा जा सकता है। क्योंकि मैं अगर कहूँ ज्ञान और दर्शन का धारी आत्मा है, तो मैंने एक नए से कहा ना ये बात। क्या नए लिया मैंने? कि वो ये गुण मुख्य थे इसलिए इनको मैंने मुख्य रख के कहा। लेकिन मात्र इतना ही थोड़ी था। फिर कोई मुझसे पूछे कि साहब ज्ञान और दर्शन में ही मात्र गुण है क्या? तब मैं कहूँगा नहीं नहीं भाई साहब, ये तो मैंने मुख्य रूप से शॉर्ट में कह दिया है। तो वो भी एक नए हो गया ना। तो बोले वस्तु का वर्णन करने में हम नयों के ऊपर आलंबित हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। अब जैसे भी कहो, कहीं ना कहीं हमको कुछ निर्भरता आ जाती है। जैसे अगर हम फिर क्या कहें, ये कोई एक कोई पदार्थ है। अरे पदार्थ तो है, लेकिन पदार्थ का हाँ क्या वर्णन है, किस अपेक्षा से इस पदार्थ का वर्णन किया जा रहा है? अथवा अपन फिर ये कहते हैं भैया जो कुछ है वो ये है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, जो है सो है। ऐसे ही शब्दों में कहा जा सकता है। शब्दों से कहना भी नए पक्ष के बिना बनता नहीं। अतः आत्मा अनिर्वचनीय है, ऐसा ही कहा जाए। क्या बोल रहे हैं? इस शब्दों से कोई भी बात कहोगे तब भी उसमें कुछ ना कुछ नए का मसाला आ ही जाएगा। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि आत्मा, अपन आत्मा की मुख्य बात कर रहे हैं। तो आत्मा कैसा है? अनिर्वचनीय है, यानी वचनों से कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैंने कल आपको बताया था ना कि जिनेन्द्र देव की जो दिव्य ध्वनि खिलती है, तो दिव्य ध्वनि में कितना सा पोर्शन आ पाता है, भाषा की अपनी लिमिटेशन होती है। तो जितना वो जानते हैं उसका एक अनंतमा भाग ही वाणी में प्रकट होता है, और उसका एक अनंतमय भाग का ही गणधर भूत करके अर्थ करते हैं, और उसका अनंतमा भाग ही हम तक पहुंचा। अब सोचो कि वो कितना अमोघ ज्ञान होगा। हैं? कहने में तो द्वादशांग वाणी 12 अंगों में सब सिमट जाता है, 12 अंगार 14 पूर्व में। लेकिन वास्तव में वो कितने गंभीर और कितनी गहराई वाले हैं। अभी तो अंग का ज्ञान नहीं है, पूर्वों का ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना ज्ञान हमें मिला है उनके अंश के माध्यम से, वो ही हमारे लिए पर्याप्त है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए उतना ज्ञान मिल जाना भी बहुत बड़ी बात है, जो कि शनि पंचेंद्रिय जीवों को प्राप्त होता है, तो खासतौर से मनुष्य पर्याय। पर इन शब्दों से कहना भी वचनीयता हो गई, तब यह कहा नहीं जा सकता, केवल अनुभव ही किया जा सकता है। यही अंतिम निष्कर्ष निकलता है। अब आत्मा कैसी हो गई कि ना तो वो इंद्रियों के माध्यम से देखी जा सकती है, और ना ही वाणी भी एक उसी के रसना इंद्रिय के माध्यम से निकलती ना, और ना ही वो वाणी से कही जा सकती है। लेकिन उसको अनुभव अवश्य किया जा सकता है। और उस अनुभव करने के लिए बोले कुछ हिंट तो दो, किसे अनुभव करें? तो ये सब हिंट ही हैं। सर ये पुराण पुरुष आपने बताया, ये क्या आत्मा की सिद्ध अवस्था को बोलते हैं?
नहीं नहीं, आत्मा की स्वाभाविक अवस्था को जो अभी भी है। सिद्ध अवस्था में तो वो उस पर्याय पर्याय जन्य है, उस पर्याय में वो प्रकट होती है, लेकिन अभी भी शक्ति अपेक्षा से हम सबकी जो आत्मा है, और स्वाभाविक रूप से जो आत्मा है, वो सब पुण्य पुण्य पुरुष ही है। अच्छा, तो ये मिथ्यावादी पुरुष को भी हम पुराण पुरुष बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो, अगर आप स्वभाव की एंगल से बोल रहे हो, तो आप जैसे हम बोलते हैं कि सब भगवान आत्मा है, ठीक है। उस अपेक्षा से सबको बोल सकते हो। यही अंतिम निष्कर्ष निकलता, केवल अनुभव ही किया जा सकता है, यही अंतिम निष्कर्ष निकलता है। भूरि दूरम भूरि विकल्प जाल गहने, ब्राह्मण्य घाच्युतो दूरादेव विवेक निम्न गमना, नीतो निजौ गम बलात् विज्ञानैकर विज्ञानैकर सस्त कर सस्त दे कर सिनाम आत्मानमात्माहरम महरन आत्मन्येव सदा गतानुगतता मायात येम तोयवत। यह आत्मा अपने निज स्वरूप से च्युत हुआ, अनादि काल से निज स्वरूप से दूर, अनेक विकल्पों के जालों से गहन स्थानों में भ्रमण करता आया है। अतः अनंत काल के बाद विवेक रूपी गंभीर स्थान को प्राप्त कर जल की तरह पुरुषार्थ से अपने स्वरूप में लाया गया। आत्मानुभव के आस्वाद करने वाले रसिया पुरुषों को वह ज्ञानी का रसात्मक आत्मा अपने में अपने को खींचकर हमेशा फिर शुद्ध परंपरा को ही प्राप्त होता है। देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे किसी जलाशय का जल अपने स्थान से च्युत हुआ, नाना वनों के गहन स्थानों में घूमता फिरता, उन्होंने स्थानों के कारण आड़े टेढ़े विविध रूपों को अपने में धारण करता हुआ चक्कर लगाता फिरता है, वही जल किसी गंभीर नीचे स्थान को पाकर फिर वहीं आकर मिलता है और स्थिर हो जाता। इसी प्रकार अनादि काल से यह आत्मा अपने निज स्वभाव से च्युत हुआ, चतुर्गति रूप संसार की 84 लाख योनियों में विविध आकार प्रकार को पाकर नाना विभावों के चक्र जाल में घूमता हुआ दुखी था। सम्यक दृष्टि जीव उन विकल्प जालों से निकालकर अपने पुरुषार्थ से, अपने विवेक से उसे अपने स्वरूप में लाया, तब वह ज्ञान रस से परिपूर्ण आत्मा सदा अपने ही में शुद्ध परंपरा रूप पर्यायों में परिणित होता हुआ अनंत काल तक प्रकाशमान रहता। क्या बोल रहे हैं कि कोई एक जलाशय है, तो जलाशय का जल जो है वो वहां अपनी जगह से हट गया, थोड़ा सा बिखर गया इधर उधर, और बिखर करके वो उसने क्या किया कि पानी अपना तल ढूंढता है ना, तो वो जलाशय बहुत गहरा था, लेकिन उसके ऊपर की सरफेस से कुछ जल निकल गया, और निकल करके वो उस जंगल में जहाँ वो जलाशय था जगह जगह फैल गया, और फैलता हुआ उसको जहाँ निचला स्तर दिखाई दिया सबसे निम्नतम, वहां उसकी तरफ ढलने लगा। और ढलते ढलते वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया कि जहाँ जो सबसे नीचा तल था, और वहां सारा पानी इकट्ठा हो गया, और वो तल जो है उसी जलाशय के लेवल का ही था। तो जलाशय की जो गहराई थी, जिस गहराई पे उसका बॉटम था, उसी पोर्शन उतनी उसी तक वो पहुंच गया, उसी लेवल पर पहुंच गया। कहने का अर्थ क्या है कि एक ना एक दिन मेरा आत्मा जो भटका हुआ आत्मा है, उसको ज्ञानी पुरुष वापस अपने स्थान पर ले आते हैं। है ना, देखो लिखा सम्यक दृष्टि जीव, पहले तो क्या चतुर्गति संसार की 84 लाख योनियों में भटका, फिर क्या किया, सम्यक दृष्टि जीव उन विकल्प जालों से निकालकर अपने पुरुषार्थ से, अपने विवेक से, ये 84 लाख में मैं घूमा, तो अभी हम ही समझ गए। अपन ज्ञानी की बात तो, जिन ज्ञानी की अपन बात कर रहे हैं, चतुर्गुण स्थान है नॉनवर्ड्स की बात कर रहे हैं, वो तो दूर की बात है, हम और आप ही इस बात को समझ गए कि 84 लाख योनियों में मैं घूमा, मैं भटका, अज्ञान अवस्था के कारण मैंने बड़े दुख सहे, और कैसे कैसे मैंने अपनी आत्मा का स्वरूप माना, जिसके परिणाम स्वरूप मैं भटका। लेकिन अब मुझे
आचार्यों के कथन से, जिनेन्द्र देव की वाणी से समझ में आ गया कि इन सब पर्यायों और भटकाव के बावजूद भी मैं तो वही हूँ, सदा काल उसी स्वभाव में ही रहा, कभी मेरा वो स्वभाव खंडित हुआ ही नहीं। ऐसा विश्वास करके वो जो जीव हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वो अपनी आत्मा को उसी स्थान में पाते हैं कि बीच के जो चक्कर लगे हैं, उन चक्कर के बावजूद भी मैं वही हूँ, अपने ज्ञान में ही हूँ, ऐसा मानता है ना। सदा अपने ही में शुद्ध परंपरा रूप पर्यायों में परिणत होता हुआ अनंत काल तक प्रकाशमान रहता है। कौन रहता है? वो जो ज्ञानी है, जिसने ये सारा खेल समझ लिया है कि मैं भले ही कितना ही भटका हूं, लेकिन मैं किसी भी काल में जड़ नहीं हुआ, किसी भी काल में अनात्मा नहीं हुआ। मैं उन्हीं प्रसिद्ध गुणों से भरपूर, ज्ञानादि गुणों से भरपूर, सदा काल वैसा ही आत्मा था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। ऐसा विश्वास करते हुए वो अपनी वस्तु स्थिति में आ जाते हैं। जब तक आत्मा अपने परम पुरुषार्थ को निज बल से प्रकट कर अनादिकालीन कर्म निमित्त जन्य विभावों और विकल्पों से अपने को नहीं निकालता, तब तक इस संसार रूपी गहन जंगल में नदी के जल की तरह, जब तक आत्मा अपने परम पुरुषार्थ को निज बल से प्रकट कर, है ना, पुरुषार्थ कितना है? परम पुरुषार्थ है मेरा, जो पुरुषार्थ का जो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है, उसको मैं लगा करके अनादिकालीन कर्म निमित्त जन्य विभावों और विकल्पों से अपने को नहीं निकालता जब तक, तब तक इस संसार रूपी गहन जंगल में नदी के जल की तरह आड़े टेढ़े मार्ग में नाना रूप अपने को बनाता, नदी के मार्ग में झाड़ झंखाड़ मिट्टी पत्थरों की टकराहट के समान जन्म मरण रोग बुढ़ापा संयोग वियोग क्रोधादि विकार रागादि विकार रूप परिणित होता हुआ नाना दुखों की परंपरा को प्राप्त होता है ना। वो सरोवर का उदाहरण दिया उन्होंने, नदी का दिया कि जैसे नदी जो है वो टेढ़े मेढ़े जंगल में से निकलती हुई चली जाती है, जगह जगह की अशुद्धियों को ग्रहण करती हुई जाती है, और फिर फाइनली ऐसी जगह पर जाती है, समुद्र आदि में जाके मिल जाती है, और जहाँ वो सब उसकी अशुद्धियां एक साइड में हो जाती है। तो बोले इसी तरह से मैंने क्या क्या परिस्थितियों से गुजरा हूँ। मैं कौन? मैं आत्मा। क्या क्या परिस्थितियों से गुजरा हूं मैं? कि मैं जन्म मरण रोग बुढ़ापा संयोग वियोग क्रोधादि विकार रागादि विकार परिणित होता हुआ नाना दुखों की परंपरा को प्राप्त होता है। आत्मा यदि एक बार भी अपने स्वरूप का आस्वादन करे, तो उसे प्रतीत होगा कि वह जन्म मरण संयोग वियोगों से भिन्न, देह कर्म से भिन्न, क्रोधादि रागादि भावों से भी सर्वथा भिन्न ज्ञान रस स्वयं समुद्र है, जिसमें कोई दूसरा रस मिल ही नहीं सकता। वह स्वयं अनंत आनंद रूप है ना। जो नदी है, नदी तो चलो इधर उधर से घूम घाम करके जाती है और समुद्र में मिलती है, लेकिन समुद्र तो स्वयं ही अपने आप में एक इंटेंटिटी है, उसका स्वयं ही एक सत्ता है, उसे कहीं भटकना नहीं पड़ता। उसकी गहराइयों में तो रत्नों का वास होता है, इसलिए समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। अमूल्य निधियों का धारी, अमूल्य अमूल्य निधियों का धारी वो सागर, उसकी गहराई में समस्त संपन्नता छुपी हुई है। ऐसे ही मेरा आत्मद्रव्य रूपी संसार सागर कहीं भटका नहीं, ये तो मात्र भ्रम के कारण से इधर उधर की स्थितियां प्राप्त हुई, लेकिन सभी परिस्थितियों में मैं अपने आप में
इंटैक्ट बना रहा, आत्मद्रव्य ही बना रहा, उसका एक भी गुण नाश हुआ नहीं। तो कैसा है? बोले ये सब जो क्रोधादि वगैरह थे, ये सब क्षणिक थे, ये मेरे स्वभाव स्वभाव में नहीं है। लेकिन मुझे स्वभाव का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने ही अपने आप को क्रोधी माना, मैंने अपने आप को रागी माना, मैंने अपने आप को ये माना। स्वभाव की दशा से, स्वभाव की अपेक्षा से मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। ये हुए अवश्य ही, ये मेरे पर्यायों में घटित हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ हो। लेकिन मेरा जो स्वभाव है वो कभी इनसे खंडित हुआ नहीं। देह कर्म से तो क्या बोले, ये आत्मा यदि एक बार भी अपने स्वरूप का आस्वादन करे तो उसे प्रतीत होगा कि वह जन्म मरण संयोग वियोगों से भिन्न, देह कर्म से भिन्न, क्रोधादि रागादि भावों से भी सर्वथा भिन्न ज्ञान रस स्वयं समुद्र है, जिसमें कोई दूसरा रस मिल ही नहीं सकता। समुद्र भी कैसा? जैसे हमारा क्षीर सागर है उदाहरण के लिए, तो उसका समस्त जल दूध जैसा है, जो जीव जंतुओं से रहित है, जो भगवान वगैरह के, भगवानों के अभिषेक के समय काम आता है। उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्षीर सागर ही रहने वाला है। वह स्वयं अनंत आनंद रूप है, उसमें पर का प्रवेश ही असंभव है। ऐसा विज्ञान होने पर वह अपने को पर की ओर से खींचकर आप अपने में ही नियंत्रित कर लेता है। यही परम चारित्र की दशा है, उसका फल यह होता है। क्षीर सागर में भी वो लहरें उठती हैं, तो लहरें उठती हैं तो लहरें वो शांत भी हो जाती हैं। लहरें बनी ही उसी जल की हैं, लहर बन जाने मात्र से वो जल दूषित नहीं हो जाता। ठीक उसी प्रकार से आत्मा की जो भी दशाएं बीच बीच में हुई हों, जिन जिन पर्यायों से होके गुजरा हो, उन पर्यायों से होने में आत्मा का कुछ भी लेश मात्र भी बिगड़ा नहीं, उसमें कुछ मिलावट आई नहीं। और आत्मा किसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है? कौन उसको संचालित करेगा? कौन उसको स्वभाव में पहुंचाएगा? है? किससे जाके कहूं कि भैया मेरी आत्मा का उद्धार करो? अपन तो करते हैं ना। तो क्यों करते हैं? एल के जन साहब बताओ जरा, भगवान से क्यों कहते हैं, गुहार लगाते हैं कि मेरी आज मेरा उद्धार कर दो? भगवान लगाएंगे, उद्धार करेंगे क्या? उनसे उनसे प्रेरणा लेने के लिए करते हैं, वो तो नहीं करेंगे, पर उनसे हाँ, इंस्पायर होते हैं। वो निमित्त बने, निमित्त जी, बन जाए। सही कह रहे हैं। उनकी सापेक्ष में उनके सामने खड़े होकर जिन्होंने वो अचीव करके दिखाया, उनकी साक्ष्य में मैं अपने अंदर का वो मनोबल इकट्ठा करके, और उनको तो खाली उपचार मात्र से कहता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा भला मैं ही करूंगा। उनके सानिध्य में उनको पा करके वो मेरा निमित्त बन जाते हैं, मेरी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। आपने सही कहा। तो, तो इसलिए हम जो भी, जब भी कभी ये सब प्रयास करें, तो हम भगवान से ये कामना ना करें। जब हम अपने को भगवान बनाने के लिए ही भगवान से प्रार्थना नहीं करते या नहीं करने की आवश्यकता है, तो संसार के जो भौतिक सुख आदि हैं जिन्हें उन्होंने कब का त्याग दिया, उनसे कैसे मांगू? कैसी मैं मूर्खता करूं? इसलिए ये बात बताने की जरूरत ही नहीं ज्ञानियों को कि भैया भगवान से कुछ मांगा मत करो। पूजन आदि के संसर्ग संपर्क के प्रसंग में, या कोई और अनुष्ठान में, या रोग आदि की दशा में उनसे क्यों मांगते हो? है ना? वो बहुत सारे मुनि रिवाज आजकल कहने लगे हैं, ये शादी धारा के माध्यम से मांगना बंद करो, क्योंकि ये मांगना शोभित नहीं होता। जो कुछ करना है मुझे ही करना है, उनकी साक्ष्य में करना है। उनसे प्रेरणा लेना है तो उनकी गुणों की प्रेरणा लो ना, जैसे वो वीतरागी हो गए मैं भी हो जाऊं। मैं उनसे ये थोड़ी कहूँ कि महाराज मैं रागी ही बना रहा हूँ, यही मुझे आशीर्वाद दो। ना, तो आपने बहुत सही बात कही। तो एक बार हमें इस बात का विश्वास हो जाए, तो कैसा भी संकट आने दो, उस संकट में हम जरा भी विवल होंगे नहीं, भगवान से मांगेंगे नहीं। सहज ही उनकी भक्ति करने से, निरपेक्ष रूप से भक्ति करने से ही
इन कर्मों कर्मों का संक्रमण आदि हो जाता है। अब बिन मांगे मोती मिले, वो इसलिए तो बोलते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। तो क्यों मांग रहा हूं मैं? बिना मांगे उससे अनंत गुना मिलता है, ये हमको समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि वो तो बोल रहे हैं कि हमने साहब मोक्ष मांगा उनसे, हमने भौतिक सुख थोड़ी मांगे। बोले उसकी भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके सुमरण से हम अपनी दशा का प्रतिबिंब देखते हैं। जिनेन्द्र देव के दर्शन से मैं जिन दर्शन से निज दर्शन करता हूँ, इसलिए उनका दर्शन करता हूँ। उनसे मांगना मांगना कुछ नहीं। ठीक है ना? तो देखो अपन बात कर रहे थे, ऐसा विज्ञान होने पर, है ना, वह स्वयं अनंत आनंद रूप है, उसमें पर का प्रवेश ही असंभव है। ऐसा विज्ञान होने पर वह अपने को पर की ओर से खींचकर आप अपने में ही नियंत्रित कर लेता है। यही परम चारित्र की दशा है। उसका फल यह होता है कि फिर वह जीव सदा काल अपनी शुद्ध पर्यायों की परंपरा को ही स्थिर जल की तरह प्राप्त करता है। फिर ना वह भ्रमण करता है और ना विकृत होता है। देखो उन्होंने एक बात कही है कि इसका फल क्या हुआ? सदा काल अपनी शुद्ध पर्यायों की परंपरा को ही प्राप्त करता है ना? शुद्ध पर्यायों की परंपरा का अर्थ क्या है? शैलन जी हैं उधर? शुद्ध पर्यायों की परंपरा कब आएगी, कोई बताइए। इसका अर्थ क्या है शुद्ध पर्यायों की परंपरा? देखो, जो अपन ये एक बार सिद्ध बन गए, तो बोलते हैं सिद्ध बनने के बाद भी द्रव्य की सभी गुण तो फिर भी बने रहते हैं ना। तो क्या गुण रह गए मेरे? कि द्रव्य कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य सहित है, उसकी पर्यायों का सिलसिला जारी रहता है। बोले सिद्ध बनने के बाद क्या पर्याय रहेंगे? कौन सी पर्याय का व्यय होगा और कौन सी नई पर्याय आएगी? और फिर भी द्रव्य द्रव्य बना रहेगा। है, बताओ ललित जी, बताओ, आपको पता लग गया अभी। सिद्ध बिल्कुल अवस्था पर में, हाँ, सिद्ध अवस्था में तो जो ज्ञान गुण के पर्याय बदलती है, बाकी तो कुछ नहीं बदलता। नहीं, ज्ञान। सभी गुणों का जो अगुरु लघु गुणत्व होता है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था हाँ। कि उनकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती रहती है। जो षटगुनी हानि वृद्धि आदि होती ना, और वही पर्याय जो है बदलती रहती। अपन मोटे मोटे तौर पे क्या बोल रहे हैं कि सिद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, फिर उसके बाद फिर दूसरी शुद्ध पर्याय, फिर शुद्ध पर्याय, बदल बदल कर उनमें गैप पड़ता है। पर्याय सब शुद्ध रहती हैं, लेकिन जैसे वो षटगुनी हानि लाभ की अपन ने बात की थी ना, वो उनकी इंटेंसिटी में ही मैंने आपको ट्यूबलाइट की उदाहरण दिया था कि वो गुणों की ये वैसे एक चीज इंटेंसिटी। सब मेरे को नहीं इसमें थोड़ा सा क्लियर होती है, पहले भी शायद आपने चर्चा किया है। हाँ जब सिद्ध अवस्था में है जीव, सिद्ध बन हाँ गए हैं, हाँ केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध बने, हाँ। तो अब उनकी पर्याय में क्या बदलाव आएगा? वो तो त्रिलोकी हैं, तीनों लोग वो जानते हैं। अब जो तीन लोगों में क्या घटना घट रही है या हो रहा है, बस वो ज्ञान बदलता रहता है उनका। नहीं नहीं उसी नहीं के लिए नहीं। हम कहते हैं पर्याय बदल रही है। हाँ, बोलते तो उसी को ही है, इसको मैं और क्लियर कर रहा हूँ आपको कि आपने वो तो पढ़ा उसकी था वो ना पर्याय गुरु। बदलने से कोई मतलब नहीं है, वो तो पर के बारे में है। तो उसका वो जो पर की जो ज्ञान है कि तीनों लोक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो पर क्या ज्ञान है। तो नहीं, वो उसको भी नहीं बदले है। न बदले उससे क्या लेना देना सिद्ध वो जीव भी को। नहीं है। देखो, पर का तो बिल्कुल छोड़ दो आप। पर की जो ज्ञान है, वास्तव में वो तन्मय होकर के स्वयं को ही जानते हैं, है ना? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक दर्पण है, पर उसमें मान लो ज्ञान है, तो अब उसके सामने जितने भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो दर्पण की स्वच्छता के कारण उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो दर्पण को कुछ भी पड़ी नहीं कि उनको जाने, लेकिन जाने जा रहे हैं उसकी स्वच्छता के कारण। उसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। ठीक उसी प्रकार से जो सिद्धों की जो दशा है या आत्मा की जो दशा है, उसमें
जो भी पदार्थ झलक रहे हैं, पूरा विश्व झलक रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। इसलिए ये जो आपने जो बात कही ना कि उनका जो पर्याय बदलनी है उसमें खाली इतना ही फर्क पड़ेगा, नहीं, उतना ही नहीं। जिस ज्ञान के मुख्य रूप से जो उनके अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों के जो इंटेंसिटीज हैं, आपको मैं उसमें थोड़ा सा मोटा मोटा तौर पर बताऊं, जो इंटेंसिटी है, जैसे ट्यूबलाइट है अभी जल रही है 50 साइकिल पर सेकंड के ऊपर में, उसका कुछ उजाला हो रहा है। अभी मान हम्म, लीजिए कि कई कई बार थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ता है, थोड़ा कम होता है, तो उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है, लेकिन बिल्कुल हल्की, और हमें मालूम भी नहीं पड़े, मतलब कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं, मामूली चेंज होके वो तो उसमें हो रहा है, मालूम भी नहीं पड़ रहा कि अभी वोल्टेज जो था 250 था, अब 249 हो गया, या जैसा भी। तो ठीक इस तरह की अवस्थाएं उन सब गुणों में परिलक्षित होती है जो किसी की पकड़ में भी नहीं आता, लेकिन वो होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो डायनामिज्म जो है उस द्रव्य में बना रहे, उसमें द्रव्यत्व बना रहे, इसलिए वो अगुरु लघुत्व गुण के कारण से उसमें वो इंटेंसिटी में कम ज्यादापना होता रहता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होता, इतना कम भी नहीं होता जिससे कुछ फर्क पड़े, है ना, ये जी उसका कारण होता है। और वो पर्यायों में बदलने का मतलब डायनामिज्म रहना चाहिए। तो डायनामिज्म कैसे रहता है? वो इस तरह से रहता है। तो फिर ना भ्रमण होता है, उसका फल यह होता है कि फिर वह जीव सदाकाल अपनी शुद्ध पर्यायों की परंपरा को ही स्थिर जल की तरह प्राप्त करता है। फिर ना वह भ्रमण करता है, ना विकृत होता है। यथार्थ कर्ता और कर्म कौन है? अब देखो, ये अपन पढ़ेंगे एक क्लास, दो दो एक है, दो और पढ़ेंगे। यथार्थ कर्ता और कर्म कौन है? विकल्प कहे परम कर्ता, विकल्प है कर्म केवलम, न जातु कर्त कर्मत्वम सविकल्पस्य नश्यति। अपने अंतर में विकल्प रूप परिणाम करने वाला केवल कर्ता है, हाँ? और जो विकल्प रूप परिणमन वह करता है, केवल वह विकल्प ही उसका कर्म है। विकल्प करने वाले जीव के इस प्रकार का कर्तापना कभी मिटता नहीं है, सदा कर्ता कर्मपना रहता है। तो क्या बात कर रहे हैं वो? यह संसारी जीव पर के कर्तृत्व का अभिमान करता है कि मैंने इसका ये कर दिया, मैंने उसका वो कर दिया, तथा अपने परिणमन का कर्ता भी अन्य व्यक्ति को या ज्ञानावर्णादि जड़ कर्म को मानता आ रहा है। या तो अपन कहते हैं फिजिकली कि साहब फलाने ने ऐसा कर दिया, उसने मेरा बिगाड़ कर दिया, या कर्मों का कहते हैं साहब मैं क्या करूं, मेरा कोई कर्म का उदय आया, वो कर्मों ने कर दिया। यह दोनों बातें सत्य नहीं है। सत्य यह है कि मिथ्या दृष्टि जीव भी मैं पर को करूं ऐसा मात्र विकल्प कर सकता है, तथापि पर का कर कुछ नहीं सकता। अतः वह विकल्प मात्र का कर्ता अवश्य है, तथा जो जो विविध प्रकार के विकल्प उसे समय समय पर उत्पन्न होते हैं, वे सब विकल्प उसी के परिणमन स्वरूप होने से उसके कर्म हैं। तो साहब आपने क्या किया? बोले साहब मैंने क्या किया, मैं सोचता रहा कि भगवान ऐसा हो जाए, मैंने सोचता रहा कि काश वो जीत जाए, काश मेरा शरीर ठीक हो जाए, मैं तो सोचता रहा। तो बोले सोचने से काम हो गया क्या? बोले काम तो हुआ जो अपने आप हुआ, मैंने तो भाव की, ऐसे विकल्प मुझे आए इसलिए मैंने विकल्प किए। तो मैंने क्या किया? मैंने विकल्प किए। सोचता रहा कि मेरा ये बेटा दौड़ रहा है रेस में, काश ये जीत जाए, काश ये फर्स्ट नंबर पर आ जाए, काश मुझे इतने धन की प्राप्ति हो जाए, काश मेरे सारे दुख दर्द दूर दूर हो जाएं। तो उन विकल्पों का मैं करता अवश्य हूं। बाकी वो कार्य जो है कैसे होते हैं, उसमें कर्ता कौन है, अपन सब जानते हैं। उसमें कर्ता कौन है, निमित्त कौन है, हर घटना में, ये सब अलग है। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ, मैंने लगा ना किस किस व्यक्ति की बात हो रही है ये? सत्य यह है कि मिथ्या दृष्टि जीव भी, मतलब अपन बोलते हैं साहब जो सम्यक दृष्टि तो ऐसा सोचते ही नहीं कि वो कुछ करता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव तो कुछ कर सकता है ना। तो बोले कर वो भी नहीं सकता,
मिथ्या दृष्टि जीव भी मैं पर को करूं ऐसा मात्र विकल्प कर सकता है, तथापि पर का कुछ कर नहीं सकता। अतः वह विकल्प मात्र का कर्ता अवश्य है, तथा जो जो विविध प्रकार के विकल्प उसे समय समय पर उत्पन्न होते हैं, वे सब विकल्प उसी के परिणमन स्वरूप होने से उसके कर्म हैं। मेरा काम क्या है? कर्म माने कार्य। मेरा कार्य क्या है? बस सोचना कि ऐसा हो जाए, और उसी को मैं ठीक करने के लिए तो मायाचारी करता हूँ, मान आदि का सेवन करता हूँ, क्रोध आदि का सहारा लेता हूँ। ये सब किस लिए करता हूँ? कि मेरे वो विकल्प जो हैं वो सही हो जाए। लेकिन वो भी सब मैंने अभी कोई मायाचारी पूर्वक कुछ एक षड्यंत्र सोचा, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो उसमें मैं कर्ता मुख्य रूप से उन भावों का ही हूँ। घटना जब घटती है तो घटना में बहुत सारे दूसरे द्रव्य जो है सम्मिलित होते हैं, उनके निमित्त निमित्तिक संबंध होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जीव की जहां तक बात है, जीव खाली विकल्पात्मक भाव ही करता है। कर्ता जिसे करे वह कर्म कहलाता है ना? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए, इस व्याख्या के अनुसार वह केवल विकल्प मात्र करता है, अतः वे विकल्प ही उसके कर्म हैं, तथा जो कर्म करे वह ही करता है। इस व्याख्या के अनुसार विकल्प परिणमन करने वाला जीव ही उन विकल्पों का कर्ता सिद्ध होता है। ये अपन पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं ना, कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भाव कर सकता हूँ। भाव खोटे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। अगर भाव शुभ हुए तो पुण्य का बंध होता है, और अगर अशुभ हुए तो पाप का बंध होता है। और अगर निर्विकल्प भाव हुए, जिनमें किसी पर को करने कराने की बात ही ना हो, जो स्व से संबंधित हो, निर्विकल्प भाव हो, तो वो शुद्धोपयोग में आते हैं, और इसलिए उनसे पुण्य और पाप दोनों का बंध नहीं होता। अन्य किसी द्रव्य की पर्याय रूप परिणमन नहीं करता, अतः कोई एक द्रव्य अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं होता। इसीलिए किसी द्रव्य का परिणमन किसी अन्य द्रव्य का कर्म भी नहीं बन सकता। अपने द्रव्य का परिणमन ही अपने द्रव्य का कर्म है, उसका वह स्वयं करता है, ऐसी वस्तु स्थिति है। ऐसा ही जिनागम में प्रतिपादित है। देखो, ये भाव इन्होंने कितने मुख्यता से बताई ये बात। देखा अपन कैसे बोलते हैं कि साहब भगवान का आशीर्वाद ले लो, आज मेरा इम्तिहान का दिन है, एग्जाम का दिन है, जाके भगवान का आशीर्वाद ले लो, गुरुओं का आशीर्वाद ले लो, तो मेरा काम अवश्य हो जाएगा। बड़ों का आशीर्वाद ले लो। तो अपन आशीर्वाद लेते हैं, या किसी की बद्दुआएं मत लेना। तो ये दुआ और बद्दुआओं का खेल क्या है? ये थोड़ा समझाओ भाई कोई। दुआ बद्दुआओं से क्या होता है? कौन कौन है आज? सीबी जैन साहब हैं? तो सही, मगर नेटवर्क नहीं आ रहा चलो ठीक है। और स्लो है। चलो बीबी जैन साहब बताएंगे कि ये आशीर्वाद लेने का क्या फल होता है, ऐसा जो बताया जाता है, तो बद्दुआओं का क्या फल होता है, वो ये सब खोलते हैं। वरगणाएं होती हैं साहब। हाँ ये सब वरगणाएं होती हैं जब आप आपकी जो कैसी वरगणाएं आपके साथ काम कर रही हैं। जी। जब आप जब आप जब आप बोलते हैं अंदर से, या जो 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 भी हो रहा है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव वरगणाएं जो जाती हैं वो पॉजिटिव असर डालती हैं। पॉजिटिव असर डालती हैं तो वो जो आपके जो कर्म हैं, जो पाप कर्म, या जो 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 आपके नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी माने मतलब जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले, वो पॉजिटिव में जहां तक बनते हैं आते हैं, तो वो आपके जो काम जो कर रहे हैं आप सरलता से हो जाते हैं। और वही अगर अगर आप किसी की नेगेटिविटी लेके कि ना लड़ाई करके घर के चले गए, या किसी की बदुआ ले ली, बदुआ माने आपस में एक दूसरे का टेंशन लेना, मतलब एक तरीके से किसी से गलत बोलना, गलत 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 सुनना, किसी का अपना अपना टेम्परामेंट लूज करना, उससे नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी आती है जो आपके पास है, जो भी कर्म आपके जो आने वाले थे, पुण्य कर्म का उदय होने वाला था,
वो पाप कर्म में कन्वर्ट होकर के वो वैसा ही फल देते हैं। ये सब एक एक, एक जो हमारा सिद्धांत है उसी पर अड़िग है मामला। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो और क्लैरिटी कोई बताएं, नीरजा जी बोलिए। तो आप पूछ रहे हैं कि आशीर्वाद और बद्दुआ का क्या असर होता है दूसरे के हाँ ऊपर, हाँ, मतलब हमारे किसी ने ऊपर दी तो दूसरे के ऊपर जाएगी ये निगेटिविटी। नहीं, आप इसमें तो ये बताया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। हाँ, तो एक मुझे द्रव्य किसी दूसरे ने द्रव्य का आशीर्वाद, कुछ नहीं करता, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ अगर अगले का अगर एक तरफ से निगेटिविटी दूसरी तरफ जा रही है, वर्गणाएं निगेटिव उधर जा रही हैं और उसका निगेटिव भी उदय है, तो वो अट्रैक्ट करेगा उसे, और उसका कुछ खराब होगा, वो निमित्त बन जाएगा, नैमित्तिक संबंध हो जाएंगे। और अगर पॉजिटिव है तो फिर उसमें पॉजिटिव पहुंचेंगी, उसके पास नेगेटिव पहुंचेंगी ही नहीं। जैसा है देखो इसमें, जैसे कहते हैं सेम चीज रिपेल करती है, लेकिन यहाँ पे सेम चीज अट्रैक्ट करती है, कि जैसा उदय है कर्मों का, उस तरह की वर्गणाएं उस तरफ अट्रैक्ट होती हैं, वो वहां जाती हैं। बिल्कुल सही है। देखो एक छोटा सा उसमें ये और सब ऐड कर। बहुत हाँ, सिंपल शब्दों में मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा ये कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात तो है ही है। और हाँ पॉजिटिव नेगेटिव का असर क्या हो रहा है एक्चुअली, जो आदमी या जीव का अगर मन शांत है, भाव शांत है, स्थिर है, तो उस जो भी वो काम करने जा रहा है उस पर फोकस रहेगा, तो वो काम सफलता मिलेगी। और फिर हम कहेंगे कि भाई ये दुआ जो है, दुआ का असर हुआ। और दुआ ने एक पॉजिटिविटी का काम किया, उसका निमित्त बनी कि वही वो फोकस हुआ, स्थिर हुआ जब। हाँ। और अगर बद्दुआ ही तो मन अशांत है, अशांत है तो पक्का ही काम जरूरी नहीं कि हासिल कर पाए वो। तो आपने एक बहुत बढ़िया पॉइंट कहा कि जिस समय जीव किसी से आशीर्वाद लेने जाता है तो उस वो किन भावों से भरा होता है, कि उसको समर्पण का भाव होता है, विनय का भाव होता है, तो उसको अपने ही भावों का फायदा मिलता है। सही बाकी बात है, सामने बिल्कुल वाला तो निमित्त है। सही बात है। उस समय जो उसके विनय के भाव हैं, श्रद्धा के भाव हैं कि इनका आशीर्वाद लेने से मुझे अवश्य लाभ होगा, जो विनय पूर्ण विनय से भर जाता है, वो अपने ही उन भावों में संक्रमण लाता है और जिसका फल मिलता है। इसी प्रकार जब उसके जो है ऐसे बुरे भाव होते हैं, खोटे भाव होते हैं, जो सामने वाला जो है जिससे आहत होकर के कुछ उसे शाप आदि भी देता है, तो वास्तव में वो शाप की बात नहीं है, उसके स्वयं के ही ऐसे दुष्ट भाव होने के कारण उसके पाप कर्मों का उपार्जन होता है। निमित्त बनते हैं वो व्यक्ति, लेकिन वास्तव में कर्ता कौन है? कर्ता हम स्वयं ही हैं। मतलब ये मुझे कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये ऐसा होता है कि कोई की बद्दुआ लग जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है। हाँ, अब मैं आपको दूसरा पहलू बताता हूँ। देखो, अभी एक व्यक्ति ने जो है वो, उसने वास्तव में खोटे भाव थे ही नहीं उसके, लेकिन किसी व्यक्ति ने अपने भ्रम के कारण से या अपने द्वेष के कारण से उसको बददुआएं दी, तेरा ऐसा हो, तेरा ये मर जाए, तेरा ये बन जाए, लेकिन उसके भाव खराब नहीं थे। तब उसके लिए दूसरी कहावत कही जाती है कि ढोर, क्या बोलते हैं वो, कौवे के कोसने से ढोर मरते नहीं। एक कौवा आके गाय के ऊपर बैठ जाते, कई बार आपने देखा होगा। इस बोट की अपेक्षा ये रहती है कि कब ये मरे और कब इनका मांस खाया जाए। तो उसके लिए ये एक कहावत निकली। उसका अर्थ क्या है? कि कोई व्यक्ति द्वेष पूर्वक भले ही आपको किसी तरह की दुर्वचन कहे या ऐसी चाहत करे कि आपका अनिष्ट हो जाए, लेकिन आपके जो भाव हैं, आपका जो समय है वो सही चल रहा है, तो कोई किसी तरह से कुछ कर नहीं सकता। करने वाला तो आप ही है ना भाई साहब। हम ही हैं, बस ये है। करने वाला तो आप ही है। वगैरह अगर आपको पॉजिटिव आ रही हैं और उनसे उनसे भी अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं तो वो नेचुरल बात है। बस ठीक है ना बहन जी, थोड़ा इसमें ऐड करेंगे जरा, थोड़ा अच्छा हाँ, टॉपिक है। थोड़ा सा भी इसमें, जैसे मतलब कोई किसी का दिल दुखाता है, उसने तो हाँ कर दिया, अगले ने अगले ने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में ऐसा द्वेष भाव आया कि कितना गलत कर रहा है, कितना गलत कर रहा है, तो मन हाँ, में भाव खराब हो जाते हैं उस व्यक्ति के प्रति। तब उसका क्या मतलब, ये जो भावों का ट्रांसमिशन होता है, क्या उस तक पहुंचता है, क्या होता है ये? ये सारी दो प्रतिक्रिया अभी बहन जी भी थोड़ा बताएंगे, इसमें अच्छा टॉपिक है ये।
नहीं, हाँ बहन जी। आपने सही तो बताया, ऐसे ही होता है। अलग से और क्या होगा। नहीं, नीरजा जी ने भी एक और प्रश्न दिया है, कुछ आप उसका थोड़ा एड्रेस करें। हाँ नीरजा जी, फिर से पूछिए। जी, कभी कभी कोई जन अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को फंसाने की कोशिश करता है और गलत करता है, तो लेकिन दूसरा जना समझ जाता है, लेकिन उससे कुछ नहीं बोलता, लेकिन मन में उसके भाव बहुत खराब होते हैं उसके प्रति कि इसने मेरे साथ गलत किया। तो ये जो गलत मतलब उसका अनिष्ट तो नहीं चाह रहा है, लेकिन ये उसके मन में लग रहा है कि इसने मेरे साथ क्यों इतना गलत किया, उसका भी दिल दुख रहा है। तो ये जो निगेटिविटी है, क्या दूसरे के पास तक जाती है, ट्रांसमिट होती है, क्या उसे इफेक्ट करती है? हाँ, निमित्त तो बनते ही है ना, जैसे अच्छे क्योंकि वातावरण में वो आप बैठे तो, हो। क्योंकि मुंह से वो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन बस केवल भावों से हो रहा है। तो ये सब भावों से ही होता है, देखना भाई कोई पार्सल एक तो क्या जो। बॉडी लैंग्वेज से भी होता है ना, बोला कुछ नहीं पर आंखों का एक्सप्रेशन ऐसा, फेस का एक्सप्रेशन ऐसा आया या बॉडी नहीं, लैंग्वेज ऐसी बॉडी आई, लैंग्वेज पे नहीं हो रही, सपोज तो उससे करिए कन्वे फोन हो पे जाएगा। बात है, अगर फोन मान की बात लीजिए, है। नहीं बहन जी, अगर मान लीजिए उसका एक्सप्रेशन भी न्यूट्रल है, मतलब कुछ भी नहीं है और ना वचन से कुछ है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर अगले को। नहीं नहीं, मन में तो आ रहा है ना, बोल रहे मन में उसके प्रति बहुत बुरे भाव आ नहीं रहे पर हैं। दूसरा दूसरा को दूसरा जी तो स्वतंत्र है, ये क्या उसको क्या पता चलेगा? जैसे अगर कोई मुझे सामने से निकला और वो कुछ सोच के जा रहा है मेरे बारे में नेगेटिव, मुझे नहीं पता क्या सोचा नहीं सोचा, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? कि नहीं, देखो एक अगले को कहानी। ये तो मालूम है कि मैंने गलत किया है, मैंने इसे फंसाया है, लेकिन दूसरे जने ने हाँ, उसके अगर साथ उसको खुद ही रिएक्ट गिल्टी नहीं फील किया, कर रहा है, केवल अगर मन वो के खुद ही भाव। गिल्टी फील कर रहा है, तो अगर वो खुद गिल्टी फील कर रहा है तो क्या उसका पता जो कर भी रहा है कि परिणाम नहीं कर रहा। उसको ही भुगतना पड़ेगा। अगर मान लिया अपने भावों के जो उसने गलत द्वेषरूप भाव बनाए और वो समझ रहा है कि ये द्वेषरूप भाव थे, तो उसका परिणाम उसे खुद ही भुगतना है। अगला क्या करेगा इसमें? तो देखो, भावों का बहुत फर्क पड़ता है। वो अपन ने एक कहानी सुनी थी ना, वो वो राजा वाली और वो चंदन के व्यापारी की। हाँ, है ना, तो वो ऐसे ही है। हाँ, मुझे भी वही ध्यान आ रही थी कि मुझे भी इसलिए ऐसा लगता है कि चीजें, अब ये देखो, जब हमारे भाव एक पुद्गल द्रव्य को प्रभावित कर सकते हैं, निमित्त तो होते ही है ना, प्रभावित करते हैं, तो उस तरह से बन जाते हैं। तो ऐसे एक जीव के विचार दूसरे को भी प्रभावित करते होंगे, और ऐसे ही तो तभी तो उन भगवान की दिव्य वाणी, जो वाणी सुन करके सम्यक दर्शन तक हो जाता है, भाव पलट जाते हैं। तो थोड़ा निमित्त निमित्त एक संबंध तो है, चीजें प्रभावित तो करती हैं कहीं। तक तो है, बिल्कुल है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, सीधी बात है। कर्ता कर्म नहीं है, वो ठीक है कि, क्योंकि यह किसी समय उसी चीज से इंसान प्रभावित होता है, किसी समय नहीं होता, तो ये अपनी योग्यता है, लेकिन होता भी है ना। अगर होता नहीं तो फिर, अगर हम ये मान लें कि किसी चीज से कोई प्रभावित ही नहीं होता है, तो फिर तो संसार व्यवस्था का अभाव ही हो जाएगा फिर, क्योंकि संसार तो बनी ऐसे रहा एक दूसरे से प्रभावित होके। नहीं पर वो जो निमित्त, जैसे राजा वाली कहानी आप जो बता रहे हैं, तो जो निमित्त बना वो उसके अपने भावों से ही बना, क्योंकि उसके विचार में ये था कि ये मरेगा राजा तो मेरी चंदन की लकड़ी बिकेगी। बराबर। अब इसमें राजा का जो जो पिक्चर सामने आई, उसमें राजा का कोई रोल नहीं है एक्चुअली, उसके अपने भाव ही है कि उसने निमित्त बनाया राजा को उसके स्वार्थ के चक्कर में। नहीं तो वो नहीं वो। उसको उसको देख करके राजा के भी भाव खराब होते थे ना। हाँ उसकी दुकान के सामने से निकल रहा था तो राजा के भी भाव खराब होते थे कि मैं इसको हाँ, फांसी चढ़ा दूं। राज तो वो कोई ना कोई ऐसा एक्सप्रेशन जरूर आता होगा कि उसे ऐसा लगता है भाई ऐसा क्यों, मेरे प्रति ऐसा क्यों देखता है, घूर के क्यों देखता है या ऐसा क्यों करता है एक्चुअली। हाँ, कई देखो बार वो ऐसा बहुत लोग, उनकी श्रृंखला बहुत अनादिकाल की होती है। ऐसा अपन कहते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई, उसने ऐसा क्यों, उस चंदन की लकड़ी वाले ने शुरुआत की, अपन को ऐसा लगता है। लेकिन अगर इनका आप वो किनारा पकड़ोगे तो बहुत दूर तक का होता है। लेकिन कहीं से स्टार्ट करते हैं, जैसे अपन 10वें भाव से शुरू किया, किसी का 11वें भाव से शुरू किया। तो ऐसे ये श्रृंखला तो बहुत लंबी होती है। लेकिन कुल मिला के बात इतनी है कि जीव विकल्प करता है, उन विकल्पों का
निमित्त पाकर के दूसरा जीव भी विकल्प कर सकता है, लेकिन विकल्प तक ही सीमित रहता है। बाकी मैं उसका भला करूं बुरा करूं, ये सिर्फ भाव हो सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकता। उसके पुण्य पाप के हिसाब से होता है। यहाँ तक कि लोग जादू टोने करते हैं, लोग वो जो मूठ वगैरह का प्रयोग करते हैं, तब भी उस व्यक्ति का अगर अनिष्ट नहीं होना होता है तो उस काल में वो या तो मंदिर में होगा, या ऐसी दशा में होगा जहां वो तांत्रिक विद्या उसका कुछ नहीं कर सकती। पांडवों का आपने सुना ही होगा। तो कुल मिला के बात इतनी है कि कर्ता कर्म संबंध जो है दो द्रव्यों के बीच में नहीं होता, उस एक ही द्रव्य में अपने ही होता है। इसलिए सब चीजों का कर्ता मैं ही हूँ, रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। अपने भावों में जितनी विशुद्धि मैं रखूंगा, उसका ही मुझे प्रतिफल मिलेगा। वही आशीर्वाद है जो मुझे दूसरों के निमित्त से मिलता हुआ दिखाई देता है, ऐसी बद्दुआओं का। इसमें एक आपको बहुत अच्छी चीज बताऊं। अगर कभी आपके मन में आपको लगे किसी के प्रति आपको बैठे बैठे ही कुछ ऐसा भाव आए बुरा, कि वो आदमी बड़ा जालसाज है, वो जो सीधा साधा नहीं है, सरल नहीं, वो उसने एक बार मेरे बारे में ऐसा कहा था, एक बार ऐसा, वो तो बहुत तेज आदमी। तो आप ये यकीन मानना कि ठीक उसी समय उसके उसके मन में भी आपके प्रति कुछ नेगेटिव भाव उठे, इसलिए आपको वो भाव आए। तो आप क्या करना, चतुराई से अपने भावों को समता में ले आना, उसके बाद में बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देना। और थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि आपके वो जो अंदर में जो द्वेष भाव आ रहे थे वो समाप्त हो गए, क्योंकि उधर भी पॉजिटिव शुरू हो गया। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। जब भी कभी आपको लगे किसी के बारे में आपको बुरा सूझे, तो एक क्षण के लिए सोचना कि उसने शायद मेरे बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया है, इसलिए मैं पॉजिटिव हो जाऊं। वैसे तो आप उसे पॉजिटिव कर नहीं सकते। ये करके देखना, ये एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों ने किए हैं। तो चलिए कल अपन और बात करेंगे इसके बारे में, ये बहुत बढ़िया टॉपिक था। देखो हम यहाँ तक पहुंच गए, कर्ता और वेदता में अंतर है ना। ये अपन कल पढ़ेंगे कर्ता में और जो ज्ञाता है उसमें क्या अंतर है। यहाँ तो अपन ने इतना पढ़ लिया, जब तक ऐसा विकल्प है तब तक यह उस विकल्प के साथ कर्ता कर्म भाव रखता है। वस्तु स्थिति बोध होने पर यह छूट जाता है। क्या छूट जाता है? ब्रह्म ज्ञान, है ना। जो जीव उक्त वस्तु स्थिति के ज्ञाता नहीं है, वे पर के कर्तृत्व का दम भरते हैं। वे सारे संसार को कर सकने का अपने में सामर्थ्य समझते हैं। प्रयत्न भी उसी प्रकार का करते हैं। वस्तु स्थिति के विपरीत किया गया यह संपूर्ण प्रयत्न सफल नहीं होता। तब यह जीव दुखी होता है। इसके दुखी होने का कारण इसका एकमात्र यह भ्रम ज्ञान है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूं। यह ब्रह्म ज्ञान विकल्प है, रूप है। जब तक ऐसा विकल्प है तब तक यह उस विकल्प के साथ कर्ता कर्म भाव रखता है, पर वस्तु स्थिति बोध होने पर यह छूट जाता है। कल अपन यहाँ से फिर शुरू करेंगे। और ये टॉपिक जो है हम, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में इससे बहुत गहरा संबंध है, इसलिए इसको अपन पढ़ेंगे। अभी आरपी जैन साहब भी कुछ उत्सुक हैं कहने के लिए, लगता है नहीं? नहीं, ऐसे मेरा म्यूट तो अनम्यूट किया है। तो तो चलिए समय हो गया। आज निरति लाइट निर्वाणी खराब स्थिति। है, मैं यहाँ बैठा हूँ। निर्वाणी स्थिति का मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर वास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो जपू दिन रहन
जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लुकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।